विद दिस होल लेटेंट थिंग गोइंग ऑन गाइस, मैंने इसके बारे में कल देखा। आई थॉट इट वुड बी समथिंग समथिंग वेरी लेस इफेक्टिव, और ऐसा कोई ट्रेंड होगा जो कि 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, मैंने कल यूट्यूब खोला एंड मेरे सामने न्यू मैन की वीडियो पॉप हुई कि भाई ये हो गया, ये हो गया। एंड मैंने देखा, मेरे को लगा ये 1-2 दिन की बात है। लाइक पहले भी लेटेंट की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं पास्ट में, बट दिस टाइम इट गॉट मच बिगर। एंड द ओनली थिंग आई थिंक इज इंटरनेट हैज़ गिवन प्लेसेस लोगों को कि मतलब यहाँ पे तुम कुछ भी बोल सकते हो विदाउट हैविंग एनी कॉन्सिक्वेंस। इंटरनेट ने ये लोगों के लिए कर दिया है, सोशल मीडिया ने डेटिंग मार्केट के लिए कर दिया, बिकॉज people don't have any consequences when you are online world is like without any consequence. You can go on texting random girls के कमेंट में अगर भी कुछ भी कमेंट कर दोगे तुम, and you think you will not have a consequence. तो कई बार रियलिटी चेक पढ़ना ज़रूरी होता है। एंड एक सेकंड पॉइंट जो कि लोग उठा रहे हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी नोटिसेबल, एंड इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो जोक है, ये जोक बिल्कुल भी नया नहीं है, ये जोक पुराना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियरिफाई वन थिंग, मैंने लेटेंट का आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा। मेरे से आज तक एक भी एपिसोड देखा भी नहीं गया। मैंने खोला एंड आई डोंट नो वाई, बट मैं कॉमेडी देख सकता हूँ, बट आई कैन नॉट वॉच एनी स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोज़ और ऐसे शोज़ वगैरह मेरे से नहीं देखे जाते। मेरे को इंटरेस्ट नहीं जागा इन सब चीज़ों को देखने में। मैंने आज तक स्टैंड अप कॉमेडीज़ भी आज तक बहुत नहीं देखी, मे बी 5-6 देखी होंगी पूरे लाइफ टाइम में। सो व्हाट माई पॉइंट इज़, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जोक बाहर वाले मारते हैं तो चल जाता है, इंडिया में नहीं चल रहा, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं या फिर ब्ला ब्ला। ये इस पे ध्यान चला गया मेरा। ठीक है, तो व्हाट आई थिंक अबाउट दिस, यू नो इंटरनेट इज़ अ प्लेस वेयर एवरीवन प्लेसेस देयर ओपिनियंस। तो मैं भी अपना ओपिनियन प्लेस कर रहा हूँ, जस्ट माई थिंकिंग। आई रियली थिंक कि ये जोक अगर सही में अगर बाहर से आया होता तो तुम इंस्टाग्राम पर देख करके लाइक कर रहे होते, कमेंट में कर रहे होते, या फिर तुम हंस रहे होते। बट इट क्रेव फ्रॉम अ पर्सन जिसकी पूरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है जो कि उस चीज़ से एकदम अलग है। लाइक इफ़ दिस जोक वॉज स्पोकन बाय समवेयर रायना ऑन द शो, भाई इतना बड़ा मैटर शायद नहीं बनता, बिकॉज उस बंदे ने पहले ही बहुत कुछ कह रखा, उस बंदे ने पहले ही बहुत सारी लिमिट्स तोड़ रखी हैं ये जोक जोक बैरियर की, डार्क ह्यूमर की। बट इट केम फ्रॉम अ पर्सन जो कि अपनी इमेज ऐसी सीधी साधु संत वाली लेकर के चलता है, एंड अचानक से वो ऐसा जोक बोल दे जो कि बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, भाई आई रियली थिंक दिस जोक वॉज नॉट मच फनी। शायद इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब इस मैटर को बड़ा नहीं होना था, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर दिस जोक वाज नॉट फनी। एंड देयर वाज वन पॉइंट जो कि शायद मैं नकुल धुल की वीडियो में देखा था मैंने, ही रेज अ वेरी गुड पॉइंट कि ये कंटेंट तो पब्लिक के लिए था भी नहीं, ये वीडियो तो पब्लिकली रिलीज भी नहीं हुई थी, ये तो ओनली मेंबर्स का कंटेंट था ना, मेंबर्स ओनली का कंटेंट, कि यू हैव टू पे फॉर दिस थिंग टू वॉच। एंड नाउ पीपल आर कटिंग दैट पार्ट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह जो जो कर रहे हैं और फिर उसको रिलीज़ कर रहे हैं। ब्रो दैट शिट इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट। तुम क्यों उस पार्ट को पब्लिक में डाल रहे हो जो कि वो पब्लिक के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, वो पार्ट जो है वो पार्ट ओनली बना है उन लोगों के लिए जो कि पे करके देखना चाहते हैं उस चीज़ को, एंड जो लोग पे कर रहे हैं दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड टू मच इन डार्क ह्यूमर एंड डार्क कंटेंट। सो आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट कि तुम कह रहे हो कि जनता को ये देख रही है। और मैंने कुछ रिव्यू वगैरह देखे, एक तो इंस्टाग्रामर्स की ऐसी तैसी है भाई, वो लोग इस इन पार्ट्स को इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं काट काट करके। द मेंबर्स ओनली कंटेंट, या फिर जो कॉन्फिडेंशियल कंटेंट रहता है किसी भी यूट्यूबर का, वो फॉर अ रीज़न कॉन्फिडेंशियल है, वो फॉर अ रीज़न पेड है, या फिर वो फॉर अ रीज़न कॉन्फिडेंशियल है बेसिकली। ठीक है, सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि तुम उस चीज़ को भी स्क्रीन रिकॉर्ड या पायरेट करके तुम उसको पायरेसी में ला करके उसको बाहर डालो ताकि लोग दूसरे लोग देख पाएँ। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। सब बात कर रहे हैं कि कैसे इतना भद्दा कमेंट पास हो गया। आई रियली थिंक कि इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। वी कैन नॉट लेट इट गो विदाउट एनी हैविंग कॉन्सिक्वेंस। लाइक हम इसको ऐसे नहीं टाल सकते कि भाई ये हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, या फिर विद अपॉलॉजी एक कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। अब मैं नहीं जानता क्या होना चाहिए, आई डोंट नो what consequence should be, but there should be some consequence, basically there should be some consequence। ठीक है, कुछ होना चाहिए, शायद एक अपॉलॉजी जो कि ऑन अ मेजर स्केल, लार्ज स्केल हो, जिससे सबको एक बार को पता चले यस दिस शुड नॉट बी
डन अगेन। बट आई थिंक कॉन्फिडेंशियल कंटेंट था तो इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। इट इट जस्ट केम आउट हर बार की तरह। एंड बिस एंड एक और चीज़ दैट आई थिंक, जब से लेटेंट चालू हुआ है तब से वो बिग रिस्क बिग रिवॉर्ड्स पे ही चल रहा है। बहुत बड़े बड़े जोक्स, बहुत बैरियर तोड़ने वाले जोक्स, या फिर तुम अगर हेट कर दो तुम्हारी भाषा में वल्गर जोक्स बोले गए हैं, जिसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिला है, उतना ही ज़्यादा लेटेंट जो है पॉपुलर भी हुआ है। लिटरली आई नेवर सीन अ सिंगल एपिसोड फुल भाई। मैंने एक खोला था एंड उसमें ही मेरे को बोरियत हो गई थी, मैं कभी देख नहीं पाता तो मैंने कट कर दिया था। बट आई एम सीइंग लोग बहुत लव कर रहे हैं लेटेंट को। 22 मिलियन, 16 मिलियन, 28 मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं लेटेंट पे। एंड एक और पॉइंट जो है रेस करा गया था लेटेंट के ऊपर नहीं, इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सही पॉइंट था। वो था कि देयर आर मल्टीपल केसेस दैट आर गोइंग ऑन। बहुत सारे केसेस हैं जो कि चल रहे हैं, मैं तुम्हें मेंशन नहीं कर रहा इस समय। बट अगर तुम सोशल मीडिया पे जाओगे, कमेंट सेक्शन में जाओगे, किसी भी ट्विटर पे, मतलब एक्स पे, वाईटी पे, इंस्टाग्राम पे, तुम्हें कमेंट में दिख जाएगा। आई रियली थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज़, अब क्या बोलूँ मैं, आई रियली थिंक उन सब चीज़ों को लोग ध्यान में नहीं ले रहे। लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अतुल सुभाष का केस लोग भूल चुके हैं, और बाकी चीज़ें भी लोग भूल चुके हैं। कितने सारे केस हुए पिछले 2024 में, ऐसे ऐसे केस हुए जिनको देख करके लोगों की आत्माएं कांप जाएं, जिसको देख करके एक नया बैरियर वहाँ भी टूट रहा है कि भाई बैरियर्स टूट रहे हैं वहाँ भी। यहाँ जोक के बैरियर्स टूट रहे हैं, वहाँ पे क्राइम्स के बैरियर टूट रहे हैं। लड़के एलुमनी मर रहे हैं, आरजी हॉस्पिटल का केस भाई, वो रेप केस, दैट 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 वाज टोटली हॉरिफाइंग। ये सारे केस बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग थे। बट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया को इससे मतलब नहीं है। नाउ द गवर्नमेंट्स हु डोंट हैव इवन अ क्लू, और जिनका कोई रिलेशन नहीं है इस पूरी कंट्रोवर्सी के साथ, दे आर फाइलिंग केसेस, दे आर डूइंग बुलशिट जो कि उनको ज़रूरत नहीं थी। इंडिया एक ऐसी स्टेट में आ चुका है, आई रियली सी इंडिया एज समथिंग विच इज़ नॉट अमेरिका एंड विच इज़ नॉट इंडिया टू। हम इंडिया भी नहीं है कि हम एक अपना कल्चर हो जाएं। लाइक इफ़ यू सी मैनी कल्चरल नेशंस लाइक रशिया हो गया, या फिर आई डोंट नो मच, बट यू हैव आइडिया राइट व्हाट आई एम सेइंग, कि कल्चरल नेशन जो कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इंडिया वो भी नहीं है। एंड इंडिया अमेरिका भी नहीं है। इंडिया इज़ जस्ट समथिंग इन बिटवीन, एक पकी अधपकी खिचड़ी भाई, जिसमें ना स्वाद है और ना जो कि गल चुकी है पूरी तरह। इंडिया इज़ जस्ट इन बिटवीन, और ये बीच का जो रेशियो होता है बहुत बेकार होता है। इंडिया इज़ समवेयर जहाँ पे लोगों को चाहिए भाई हम मॉडर्नाइज हो जाएं। इंडिया वांट्स टेक्नोलॉजी लाइक अमेरिका, इंडिया वांट्स brains of people like America, vision like America, security resources like America. But what we see is, जब कोई रैपर आकर के स्टेज पे ट्वर्किंग करवा देता है, या फिर कोई अमेरिका का एक्ट हो जाता है, जो कि विद द गुड ऑल्सो कम्स द बैड भाई, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जब स्टैन का शो हुआ था मुंबई में, एंड ही डिड दैट ट्वर्किंग वाला सीन ऑन द स्टेज, ब्रो दैट वाज अ मैस, दैट वाज अ टोटल मैस भाई पूरे इंडिया में। ऐसी तैसी हो गई थी उस समय भी, कई सारे वो पास हो रहे थे कि क्या हो रहा है इंडिया में, कैसी बदतमीज़ी है, पुणे के ऐसी है, पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में। सो आई वुड से इफ़ यू वांट टू welcome the good, you have to also welcome the bad of the cultures. If you will see America with great resources, great brains, great technologies, great innovations, you can also see the gun violence, rap culture, and many other bullshits coming with it. So I think India is somewhere in between, जो कि अमेरिका जैसा बनना चाह रहा है पर कभी बन नहीं पाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट बी समवन एल्स। तुम चाहिए, मेरे को लगता है ये, दिस इज माई थ्योरी, दिस इज माई ओपिनियन, ओके, आई एम नॉट इन्फोर्सिंग इट कि तुम बिलीव करो, जस्ट आई एम टेलिंग माई ओपिनियन। आई थिंक इंडिया इज समवेयर, इंडिया इज इंडिया इन इट सेल्फ, लाइक अ पर्सन, लाइक आई एम कृष्णा, कृष्णा इज कृष्णा इन हिमसेल्फ, he cannot be Himanshu, Sudhanshu, Priyanshu, he cannot be anyone, he cannot be Kabir Singh, Ranvijay Singh, मार्को रूफक मतलब मैं नहीं हो सकता ना वो सब। आई एम जस्ट कृष्णा, I am me. Even if I go to become any of those person or any of other people, another person, I cannot be him. I'll just become अधपकी खिचड़ी, जिससे ना कृष्णा बना जा रहा, ना उससे कबीर सिंह बना जा रहा, वो बीच की अधपकी खिचड़ी है। कृष्णा वो बन जाएगा फिर। यू अंडरस्टैंड मी?
आई कैन ओनली बिकम कृष्णा ब्रो, आई कैन ओनली बिकम कृष्णा, आई कैन नॉट बिकम एनी वन एल्स। अगर मैं वो बन भी गया तो मेरी पूरी ज़िंदगी सैडनेस में जाएगी, मेरी पूरी ज़िंदगी ये फिगर आउट करने में जाएगी कि भाई क्या क्या करूँ मैं, क्योंकि इफ़ आई बिकम माई सेल्फ आई नो वॉट शुड आई डू अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी एंड अकॉर्डिंग टू हु आई एम। but if if I go along and try to become someone like someone else, I will just become a rip off copy. I will just become a weirdo. Same with India. India is becoming a weirdo at a country level. India is becoming a weirdo. India don't know what to do next. भाई आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया का किसी को नहीं पता. वी आर जस्ट बिकमिंग वी आर जस्ट बिकमिंग विश्व गुरु. भाई हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे. तुम्हें वीडियोस देखने को मिलते होंगे ना, वहाँ कुंभ में टट्टियाँ पट्टियाँ. और अभी एशियन विंटर ओलंपिक्स हुए थे ऐसे कुछ, उसमें हांगकांग से इंडिया हार गया 30-0 से. वेरी वेरी गुड, वी आर प्रोग्रेसिंग अलॉट. चाइना का डीप सीक आ गया, अमेरिका का ओपन आ गया, एंड वी आर हेयर जस्ट फाइटिंग ओवर पॉलिटिकल टॉपिक्स बाय पॉलिटिक्स. ठीक है, India is somewhere in between, and that needs to change. If you are trying to welcome the good, you have to also welcome the bad. This is totally my opinion. Disclaimer दे देता हूँ मैं आखिरी में. This is totally my opinion. इस वीडियो में एक भी कट्स नहीं लगे थे. I know I maybe have said something bad or maybe I've said something wrong. I don't know. So thanks for watching this video. I'll meet you in the next one. Till then, bye.